ये गर्मी का मौसम वाकई मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मौसम रहा है। सिर्फ मेरे इलाके में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में गर्मी इतनी शदीद थी कि आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद करने वाले लोग भी मेरी तरह या तो एयर कंडीशनड घरों में पनाह ले रहे थे या फिर ऐसे मौसम की उम्मीद में थे जिसमें बाहर निकलने से इंसान पिघल जाता हो। कुछ रातों पहले अपनी सेहत के लिए मैंने फ़ैसला किया कि गर्मी में शाम के वक्त मैं पार्क में रनिंग करूँगा। मैं ख़ुद को एक तजुर्बेकार रनर समझता हूँ और सोचा कि मैं 2-3 माइल्स का फासला आराम से तय कर लूँगा, चाहे गर्मी कितनी भी शदीद क्यों ना हो। मैं इसलिए भी एक्साइटेड था क्योंकि फ़ोन पर मौसम अच्छा बता रहा था और यहाँ की रात बहुत ही खूबसूरत होती है। मेरे घर से पार्क का डिस्टेंस 1 माइल का है और उस रात मैं धीरे धीरे भाग रहा था क्योंकि मैं पिछले दिन ही 5 माइल का फासला दौड़ चुका था। रास्ते के पूरे दौरान आसमान एक तस्वीर की तरह दिखाई दे रहा था जिसमें रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। पार्क एक बैक रोड के आखिर पर है और हर तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। वहाँ एक छोटा सा बेसबॉल फील्ड भी है जिसके आसपास से एक वॉकिंग पाथ गुजरती है। आमतौर पर मैं कुछ दौड़ें इस पाथ पे ही लगाता हूँ, फिर वापस अपने घर लौट जाता हूँ। लेकिन उस रात एक अजीब चीज़ मेरी नज़र में आई। पार्क के एंट्रेंस के करीब एक डेड एंड का बोर्ड लगा था जो पहले कभी नज़र नहीं आया। मुझे ख्याल आया क्योंकि एक और रास्ता भी है जो पार्किंग लॉट से कनेक्ट होता है, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये साइन वहाँ क्यों था। मैंने सोचा कि शायद मैंने कभी गौर नहीं किया होगा। जब मैंने पार्क में अपना पहला चक्कर शुरू किया तो मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि कुछ गलत है। सबसे पहले तो मुझे एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया। मेरा इलाका काफ़ी पुरसुकून है, लेकिन आमतौर पे जब मैं दौड़ लगाता हूँ तो कुछ और रनर्स, डॉग वॉकर्स और बच्चे अपनी साइकिल्स पर ज़रूर दिखाई देते हैं, लेकिन उस रात कोई भी नहीं था। मैंने अपने पेट में उठती हुई घबराहट को इग्नोर किया, लेकिन जब मैं अपने पहले चक्कर के दरमियान था तो एक ऐसी स्मेल आई जो एक मरे हुए जानवर की लग रही थी। मैंने हाथ से अपनी नाक दबाई और फिर भागता रहा, लेकिन जब मैंने आगे देखा तो एक अजीब सी बूढ़ी जोड़ी सामने थी। वो लोग करीब 60 साल के लग रहे थे। दोनों थोड़े मोटे थे। मर्द गंजा था और उसकी सफ़ेद मूछें थी। मर्द की हाइट नॉर्मल थी और उसकी बीवी बहुत छोटी थी। बीवी के बाल सीधे और कान तक थे। वो दोनों नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन उनके कपड़े अजीब थे। दोनों ने इतनी गर्मी में रेनकोट्स पहने थे जिनका रंग नीला और गुलाबी था। ऐसे रेनकोट्स मैंने कभी नहीं देखे थे जो मुझे अच्छी तरह से याद रह गए। वो मेरे करीब थे कि शायद उन्हें भी वो बदबू महसूस हो रही होगी जो किसी मरे हुए जानवर की थी जो रास्ते के करीब था। जब मैं उनके करीब पहुंचा, मैंने आवाज़ लगाई, ये क्या है? लगता है कोई मुर्दा जानवर है यहाँ। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया सिवाय मुस्कुराने के। आमतौर पे जब कोई मुस्कुराता है तो इंसान को तसल्ली मिलती है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ने मुझे तसल्ली देने के बजाय डरा दिया। ऐसा लगा जैसे ये मुस्कुराहट ज़बरदस्ती की हो। मैंने अपना सर हिलाया और उनके पास से गुजरते हुए उनके चेहरे पर एक नफ़रत भरी मुस्कुराहट देखी, जो देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने अपने आप को झटका दिया और उनके पास से तेज़ भागना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं उनके पास से गुजरा और दूर हुआ, मैंने देखा कि अब वो दोनों किसी और चीज़ को देख रहे थे। वो दोनों अब एक दूसरे को नहीं बल्कि पार्क के आसपास के जंगल में किसी चीज़ को देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब वैसी मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी दहशत थी, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत ही गलत चीज़ देख ली हो। मैंने पहले लैप के बाद दूसरा लैप शुरू किया, लेकिन वो अजीब लोग अब भी मेरे जहन में बार बार आ रहे थे। उनका फ्रीज़ हो जाना और वो अजीब सी मुस्कुराहट का होना, सब कुछ अजीब था। जैसे मैं उनसे दूर होता जा रहा था, उस मुर्दे जानवर की स्मेल अब भी मेरे साथ ही थी, जैसे वो मेरी सांस के अंदर घुस गई हो। आमतौर पर जब कुछ अजीब होता है तो मैं फ़ौरन वापस लौट जाता हूँ, लेकिन इस बार मेरी ज़िद थी कि मैं अपनी दौड़ कंप्लीट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पाथ पे चक्कर लगाते हुए मैं फिर से उस अजीब जोड़ी के करीब आ रहा था। मैंने देखा कि वो दोनों अब भी जंगल में किसी चीज़ को घूर रहे हैं। मैंने फैसला किया कि देखता हूँ कि आखिर वो किस चीज़ को इतनी गौर से देख रहे हैं। मैं पाथ से कुछ कदम दूर जंगल की झाड़ियों के पास गया और जैसे ही मैंने अंदर देखा, वो बदबू और ज़्यादा बढ़ गई। अब ये स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर थी। उस वक्त मैंने फ़ैसला किया कि इससे आगे जाना बिल्कुल बेकार होगा। मैं वापस पाथ पर आया और देखा कि वो दोनों गायब थे। मैंने अपने आप पर यकीन नहीं किया। मैंने सोचा कि शायद वो जंगल के अंदर छुप गए होंगे, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो वहाँ गए होंगे। ये सब मुझे अजीब लग रहा था। मैंने अपनी रफ्तार तेज़ करके पार्क से निकलने की कोशिश की। जैसे ही मैं पार्क से बाहर जा रहा था, वो बदबू धीरे धीरे कम हो रही थी
लेकिन मेरी घबराहट बढ़ रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मैं हर सांस के लिए लड़ रहा था, पसीने से लथपथ था और एक अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने पीछे देखा, सोचा कि शायद कोई दिखाई देगा, लेकिन वहाँ बस अंधेरा और गर्मी की लहर थी। मैंने खुद से कहा कि कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। मैंने अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया, लेकिन जब मैं अपने घर के करीब पहुँचा तब अंधेरा छा रहा था और स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी थी। जैसे ही मैं अपने घर के मोड़ पर आया, मेरा दिल एकदम से रुक गया जब मैंने उन दोनों को अपने ड्राइववे के नीचे खड़ा देखा। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये दोनों वहाँ खड़े हो सकते हैं। मैंने गुस्से से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फिर मैंने सोचा कि शायद उन्हें मदद की ज़रूरत थी, या वो रास्ता भटक गए थे, या फिर मुझे पार्क में पहचान गए थे। लेकिन जो भी था, मैं अंदर से पूरी तरह डर रहा था। मेरी हालत ख़राब थी। उन लोगों ने मुझे बस वैसी ही मुस्कुराहट से देखा, जो देखकर मेरी हालत और ख़राब हो गई। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? तुम लोग ठीक हो? बस उनसे कुछ सुनना चाहता था। उनके नीले और गुलाबी रेनकोट्स पे अब मुझे कुछ अजीब नज़र आया। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके चेहरे, गर्दन और हाथ खून से लथपथ थे। मैंने फ़ौरन अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया और अपने घर के अंदर दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, अपना फ़ोन निकाला और अपने सीसीटीवी का लाइव फीड देखा, लेकिन वहां ड्राइववे में सिर्फ गाड़ियां ही नज़र आ रही थी। वो दोनों वहां नहीं थे। मुझे एक पल के लिए सुकून मिला। मैंने जल्दी से अपने घर का हर कैमरा चेक किया, कहीं भी कुछ नहीं मिला। मैंने कहा, शुक्र है वो चले गए। ये सोचकर एक लंबी सांस ली। पहली बार मैंने आराम महसूस किया, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, शायद कैमरास में देखने से पता चले कि वो लोग मेरे घर तक कैसे पहुँचे। मैंने फिर से सीसीटीवी में पिछले 10 मिनट्स का फुटेज चेक किया, लेकिन उसमें वो लोग दिखाई नहीं दिए। मैंने फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड किया जब तक कि मैंने अपने आप को ड्राइववे में नहीं देखा। फुटेज में मैं खुद को उन लोगों से बात करते हुए देख सकता था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वो लोग कैमरा में नज़र नहीं आए। मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। ये देखकर मेरी घबराहट हद से ज़्यादा बढ़ गई। मेरा दिमाग चकराने लगा। मैंने फ़ौरन अपनी बीवी को पुकारा और उसे हर एक डिटेल बताने की कोशिश की। हर चीज़ जो पार्क में हुई थी और कैमरे का फुटेज भी दिखाया, लेकिन उसने मेरी बात का बिल्कुल यकीन नहीं किया। उसे लगा कि मैं उसके साथ एक गंदा मजाक कर रहा था या उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसकी इरिटेशन बढ़ती गई और वो नाराज़ हो गई। मैं घर के दरवाज़ों और खिड़कियों को चेक किया और शावर लेने चला गया। शावर में भी मेरा दिमाग सिर्फ 2 चीज़ों की तरफ था। एक तो वो दोनों बूढ़े और दूसरी वो स्मेल जो अब भी मेरे गले में अटकी हुई थी। मैं अपने आप को कन्विंस करता रहा कि शायद गर्मी की वजह से मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन दिल में एक आवाज़ थी जो कहती थी कि जो कुछ देखा वो सच था। अगले दिन मेरी बीवी अभी भी मुझसे नाराज़ थी। उसका यकीन था कि मैंने उसे डराने के लिए गंदा मजाक किया है। मैंने माफ़ी मांगी और उसे कहा कि मुझे वाकई लगा कि मैंने उस कपल को देखा था। उसने मेरी बात सुनकर तसल्ली दी और कहा कि शायद गर्मी का असर था। उसने हंसकर कहा, वैसे भी कोई पागल ही होगा जो ऐसी गर्मी में रेनकोट्स पहनेगा। हम दोनों ने अपनी सुबह की कॉफ़ी पीते हुए टीवी ऑन किया। सोच रहे थे कि मौसम के बारे में कुछ न्यूज़ देखें। कॉफ़ी पीते हुए मैं किचन में टोस्ट लेने गया कि अचानक लिविंग रूम से मेरी बीवी ने चिल्लाया, जल्दी आओ। मैं जल्दी से लिविंग रूम में आया और देखा कि मेरी बीवी के हाथ से कॉफ़ी गिरी हुई थी और उसका एक हाथ उसके मुंह पर था और दूसरा हाथ टीवी की तरफ इशारा कर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल फटी हुई थी, जैसे कि उसने कोई डरावनी चीज़ देख ली हो। मैंने टीवी की तरफ देखा और टीवी स्क्रीन पर हेडलाइन थी, लोकल पार्क में मिली 2 लोगों की लाशें। मेरे डर की कोई हद नहीं थी, क्योंकि टीवी पर जो तस्वीर थी वो बिल्कुल वही जोड़ी थी जो मैंने रात को पार्क में देखी थी। वो दोनों अपनी ब्लू और पिंक रेनकोट्स में थे और उनके चेहरों पर वही अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट थी। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि वो दोनों कौन थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज की स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। स्टोरी से रिलेटेड आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मैं मिलूँगा आपको अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।